गुड मॉर्निंग। सभी को राम राम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टार एजुकेशन में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दी हुई बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी नोटिफिकेशन आएगी सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें मेरे भाई। हर एक 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 बच्चे का, जो बच्चा कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, चाहे वो एचएससी की है, एसएससी की है, इसरो है, डीआरडीओ है, या किसी बैंकिंग लाइन की तैयारी कर रहा है, ठीक है। तो करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हर एक एग्जाम के अंदर अपनी एक अहम भूमिका निभाता है। ओके। और मेरे द्वारा पढ़ाए गए किसी भी टॉपिक की अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो वो भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और वैसे आप सर्च करना चाहते हो तो एस के स्टार एजुकेशन के नाम से आप उसे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिएगा, आज की क्लास है जो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है मेरे भाई, वो आपकी स्क्रीन पे। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मेरे भाई, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा फटाफट। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया है? विश्व जो मधुमक्खी दिवस होता है मेरे भाई, वो 20 मई को मनाया जाता है। हर वर्ष मनाया जाता है, ठीक है। हर वर्ष मनाया जाता है और पूरे विश्व के अंदर मनाया जाता है विश्व मधुमक्खी दिवस। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मई मंथ की इंपॉर्टेंट डेज है मेरे भाई, हर रोज की तरह आज भी हम करेंगे, ठीक है ना। 1 मई की बात करूँ तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस और रामकृष्ण मिशन स्थापना दिवस मनाया जाता है। ओके। 2 मई की बात करूँ तो विश्व टूना दिवस। 3 मई की बात करूँ तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 4 मई की बात करूँ तो कोयला खनिक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस। 5 मई की बात करूँ तो विश्व हाथ स्वास्थ्य दिवस और विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस। 6 मई की बात करूँ तो विश्व ये इंटरनेशनल नॉन डाइट डे मनाया जाता है मेरे भाई। 7 मई को विश्व एथलेटिक दिवस मनाया जाता है। 8 मई की बात करूँ तो विश्व रेड क्रॉस दिवस और अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। 10 मई की बात करूँ तो विश्व ल्यूपस दिवस मनाया जाता है मेरे भाई। और 9 मई को मेरे भाई यूरोप दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। आप लोगों ने ध्यान रखना है, 9 मई को यूरोप दिवस। और 11 मई की अगर बात करूँ तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। 12 मई की बात करूँ तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पौधा स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 15 मई की बात करूँ तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस और सिक्किम राज्य की स्थापना दिवस मनाया जाता है। 17 मई की बात करूँ तो विश्व दूरसंचार दिवस और विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। 18 मई की बात करूँ तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। 19 मई की बात करूँ तो विश्व परिवार चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। ये सारे मई मंथ के इंपॉर्टेंट डेज है मेरे भाई, आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ठीक है ना। चलिएगा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरे भाई, वो आपकी स्क्रीन पे है। हाल ही में कहाँ सुरुई लिली महोत्सव 2025 का 5वां संस्करण शुरू हुआ है मेरे भाई? तो जो सुरुई लिली महोत्सव 2025 का जो 5वां संस्करण जो स्टार्ट हुआ है मेरे भाई, वो हुआ है मणिपुर के अंदर। मणिपुर इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिएगा, बात मणिपुर की हुई है। मणिपुर की कैपिटल की बात करूँ तो इम्फाल है मेरे भाई। सीएम की बात करूँ एन बीरेन सिंह है मेरे भाई। और गवर्नर की बात करूँ तो अजय कुमार भल्ला है मेरे भाई। कौन है? अजय कुमार भल्ला। ओके, चलिएगा। मणिपुर में, ये मणिपुर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं मेरे भाई। मणिपुर में चेरा ओबा उत्सव मनाया गया है। डॉक्टर कृष्ण कुमार को मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। मणिपुर के निगौल चकोबा उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। मणिपुर का एंड्रो गांव 2024 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव बना है मेरे भाई, ठीक है। भारत के पूर्वोत्तर में मणिपुर का उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा की है, ठीक है। और मणिपुर सरकार ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान शुरू किया है मेरे भाई। और 9 मई चरमपंथी संगठनों का गृह मंत्रालय और गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। और वार्षिक उत्सव मोरा होचा गबा परमाणु में मणिपुर में मनाया गया है। ओके, चलिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा E0FIR पहल की घोषणा की है मेरे भाई। ठीक है, तो ये न्यू दिल्ली के अंदर की है। न्यू दिल्ली इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, हाल ही में निकोसोर्डे ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव में जीत हासिल की है? तो ये मेरे भाई रोमानिया का राष्ट्रपति के चुनाव पर इन्होंने जीत हासिल की है। ठीक है ना, इनका नाम है निकोसोर्डैन। ठीक है, चलिएगा। रोमानिया की अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो मेरे भाई बुचारेस्ट है। करेंसी की बात करूं तो रोमानिया ल्यू है मेरे भाई, और प्रेसिडेंट की बात करूं तो निस्कोडेन है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। लॉरेंस वोंग ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री का चुनाव जीता है मेरे भाई। कमला प्रसाद विशेष त्रिनिदादी और ट्रॉबी का प्रधानमंत्री बनी है मेरे भाई। गोवान के सैन्य नेता ब्रॉयस ओलिंगी नगुआमा का राष्ट्रपति का चुनाव जीता है मेरे भाई। इक्वाडोर के राष्ट्रपति के चुनाव में डैनियल नबोआ में निर्णायक जीत दर्ज की है। स्टुअर्ट यंग ने त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है मेरे भाई। मार्को कार्नी कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने और क्रिस्टियन स्टार नए गठबंधन के साथ ऑस्ट्रिया के चांसलर बने हैं मेरे भाई। ओके, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई, हाल ही में भारतीय नौसेना कहाँ 5वीं शताब्दी से प्रेरित सिले हुए जहाज को शामिल करेगी मेरे भाई? ठीक है, तो ये मेरे भाई कर्नाटक इसका राइट आंसर होगा। कर्नाटक, ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर होगा। ओके, चलिएगा। बात कर्नाटका की हुई है। कर्नाटका की कैपिटल की बात करूँ तो बेंगलुरु है, और सीएम की बात करूँ तो सिद्धार्थ माई है मेरे भाई, और गवर्नर की बात करूँ तो तनवर चंद गहलोत है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। कर्नाटक के लुकमई स्मारकों में यूनेस्को को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा है। गांव स्तर पर पुरावेश सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कर्नाटक बना है। भारत के पहले नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो का उद्घाटन बेंगलोर में हुआ है। कर्नाटक के सीएम मंत्रियों और विधायक के वेतन में 100% बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय बागवानी मेला बेंगलुरु में आयोजित होगा। कर्नाटक में ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार के लिए प्रगति पथ योजना शुरू की जाएगी। कर्नाटक सरकार ने अन्य भाग्य के अंतर्गत अतिरिक्त 5 किलो चावल उपलब्ध करवाएगी मेरे भाई। ओके, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, हाल ही में ICRA ने FY 2025 की चौथी तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत दर से बढ़ाने का अनुमान लगाया गया है? तो ये मेरे भाई 6.9 प्रतिशत की दर को बढ़ाने का अनुमान लगाया गया है। 6.9 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प योजना अभियान स्टार्ट किया है मेरे भाई? तो ये जो अभियान स्टार्ट किया है ये त्रिपुरा में किया गया है। त्रिपुरा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, त्रिपुरा की जो सरकार है उन्होंने किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित और कृषि संकल्प अभियान शुरू किया है। त्रिपुरा इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर होगा। ओके, चलिएगा। बात त्रिपुरा की हुई है। त्रिपुरा की मैं कैपिटल की बात करूँ तो अगरतला है मेरे भाई। सीएम की बात करूँ तो मानिक शाह है मेरे भाई, और गवर्नर की बात करूँ तो इंदर सेना रेड्डी है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। आगे देखिए आप, कॉक बोराक भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की गई है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने गरिया और बोरेशा
वृषा वरुण उत्सव 2025 का उद्घाटन किया है। त्रिपुरा में भारतीय कृषि कृत्रिम अंग निर्माण निगम अपना पहला सहायक उत्पादन केंद्र स्थापित करेगा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है और वाशिनी के साथ साझेदारी करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा बना है मेरे भाई। ओके, त्रिपुरा में बेडेड्स रॉयल तितली की खोज की गई है मेरे भाई। त्रिपुरा में मेधावी छात्रों को समर्थन प्रदान करने के लिए सीएम सथ योजना शुरू की गई है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। हाल ही में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी अभियान के दल ने किस पर्वत शिखर को फतेह किया है मेरे भाई? कौन से पर्वत शिखर को फतेह किया है? तो ये मेरे भाई माउंट एवरेस्ट इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, माउंट एवरेस्ट को क्या किया? फतेह किया राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी। ठीक है ना, चलिएगा। और जो इसकी माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो है 8,848.86 मीटर। ठीक है ना, यानी 8848.86 मीटर। ओके, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कामिल इदरीस को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया मेरे भाई? जो कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। तो ये मेरे भाई सूडान के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। सूडान इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, चलिए। बात सूडान की हुई है, सूडान की कैपिटल की बात करूं मेरे भाई तो करतौम है मेरे भाई। करेंसी की बात करूं तो सूडानीज पाउंड है मेरे भाई। पीएम की बात करूं तो कमिल लद्रिस है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। हाल ही में ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का नया पोर्टल किसने लॉन्च किया है मेरे भाई? जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है OCI का जो नया पोर्टल लॉन्च किया है मेरे भाई वो किया है अमित शाह ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में भारत में पहली बार हाथियों को रखरखाव के लिए महात्व विलेज नामक एक विशेष आवासीय परिसर कहाँ बनाया गया है मेरे भाई? तो ये बनाया गया है थेपा कांडू में। ठीक है ना, ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर होगा। थेपा कांडू में बनाया गया है। ओके, चलिएगा। हाल ही में कहाँ के राष्ट्रपति ने टेक इट टाउन एक्ट पर हस्ताक्षर कर इसे कानून बना दिया गया है मेरे भाई? ठीक है, तो ये है मेरे भाई अमेरिका, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, अमेरिका क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। गुड, चलिएगा। ये है मेरे भाई अमेरिका के राष्ट्रपति जो वर्तमान के अंदर है से डोनाल्ड ट्रंप जी। ओके, चलिएगा। अमेरिका ने भारत के हॉक आई 360 तकनीकी की बिक्री को मंजूरी दी है मेरे भाई। अमेरिका ने न्यूयॉर्क में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दिवस की घोषणा की है। और अमेरिका लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है। और अमेरिका की बायोटेक फर्म कोलासल्स बायोसाइंसेस ने डायर वुल्फ को पुनर्जन्म का दावा किया है। अमेरिका सीनेट ने भारतीय वैज्ञानिक जय भट्टाचार्य को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और भारत में आने वाली पर्यटकों रेमिटेंस के स्रोतों में अमेरिका क्या रहा है मेरे भाई? शीर्ष पर रहा है। ओके, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा सौरागिरी जला विकासम योजना लॉन्च की है मेरे भाई? तो जो इंदिरा सौरागिरी जला विकासम जो योजना है मेरे भाई वो तेलंगाना ने स्टार्ट की है। ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर होगा। तेलंगाना सरकार ने ये जो योजना है इंदिरा सौरागिरी जला विकास समा योजना लॉन्च की है मेरे भाई। ठीक है, चलिएगा। बात तेलंगाना की है, तेलंगाना की कैपिटल की बात करूं मेरे भाई तो हैदराबाद है। सीएम की बात करूं तो रेवंत रेड्डी है मेरे भाई। गवर्नर की बात करूं तो जिष्णु देव वर्मा है मेरे भाई। कौन है? जिष्णु देव वर्मा है। ओके, चलिएगा। गोल्ड सिक्का द्वारा भारत के पहले
सोना पिघलाने वाले एटीएम का अनावरण हैदराबाद में किया गया है। तेलंगाना टी सिल्फिड साइबर सुरक्षा लैब का उद्घाटन किया गया है। तेलंगाना सरकार ने हीट वेव्स को राष्ट्र विशिष्ट आपदा घोषित किया है मेरे भाई। तेलंगाना सरकार ने भू भारती अधिनियम और भू भारती भूमि पोर्टल का शुभारंभ किया है। एससी वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य तेलंगाना बना है। सार्वजनिक क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने के लिए एआई राइजिंग ग्रिड चैनल तेलंगाना में शुरू किया गया है। और तेलंगाना में चपाता मिर्च को जीआई टैग भी मिला है मेरे भाई। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में एम.आर. श्रीनिवासन का निधन हुआ है, वह कौन थे मेरे भाई? इनका वर्तमान के अंदर निधन हो गया और इनका नाम जो है वह है श्रीनिवासन। ओके, चलिएगा। तो इनका जो नाम है मेरे भाई, ये कौन थे? ये थे परमाणु वैज्ञानिक थे मेरे भाई। ठीक है, डॉक्टर एम.आर. श्रीनिवासन भारत के परमाणु ऊर्जा विकास के क्षेत्र में एक प्रमुख हस्ती और परमाणु ऊर्जा आयोग एईसी के पूर्व अध्यक्ष का 20 मई 2025 को 95 वर्ष की आयु में क्या हो गया मेरे भाई? निधन हो गया है। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में कहाँ भगवान हनुमान जी की 16 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित की गई है मेरे भाई? भगवान हनुमान जी की जो 16 फीट ऊंची है वो मूर्ति स्थापित की गई है मेरे भाई, वो हम लोगों ने बताना है कि कहाँ की गई है। तो ये मेरे भाई गुयाना में किया गया है। ठीक है ना, गुयाना। ओके, चलिएगा। बात मेरे भाई गुयाना की है। गुयाना की कैपिटल की बात करूँ तो मेरे भाई जियो गेट टाउन है मेरे भाई। करेंसी की बात करूँ तो गुयाना डॉलर है मेरे भाई। और प्रेसिडेंट की बात करूँ तो इरफान अली है मेरे भाई। ठीक है, चलिएगा। लास्ट वीडियो का जो क्वेश्चन है मेरे भाई वो आपकी स्क्रीन पे है। हाल ही में किसके साथ साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन सेफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो ये भारत ने जीता है। भारत इसका क्या था? राइट आंसर था। ओके, आज का जो आपके लिए क्वेश्चन है मेरे भाई वो आपकी स्क्रीन पे है कि हाल ही में किसने पहली बार इटालियंस ओपन खिताब जीता है? जेनिस सिनर, कार्लो टी पॉल या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही मेरे भाई। थैंक यू वेरी सो मच। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। और रही बात, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी नोटिफिकेशन आएगी सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।